हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 9। क्लास 10th में कौन सा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहने को जरा आंधी चली, हम देखते हैं आंधी चलती है तो कहीं देखा होगा हमने, जैसे छोटी मोटी आंधी में तो कुछ नहीं होता है, कोई बड़ी बड़ी आंधी है तो बड़े बड़े पेड़ उड़ के उखड़ भी जाते हैं, है ना। खंबे उखड़ जाते हैं, गाँव की लाइटें जल जाती, सब अस्त व्यस्त हो जाती। तो उससे थोड़ी कम आंधी कह रहा है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। पेड़ तो टूटा, बाकी पेड़ किस तरह का टूटा, वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता, मतलब पेड़ पूरी तरीके से टूट रहा है। मतलब ये आपकी जो जमीन है ना, दिख रही जमीन, ये सब पेड़ खड़ा था यहाँ, ठीक है। अब पेड़ खड़ा था ये टूट रहा और मुड़ जाता है। तो टूट के मुड़ना मतलब यहाँ से टूट रहा है, वहां से टूट रहा है, कहीं बीच में टूट रहा, ये मुड़ जाता है। और पेड़ के शिखर यानी जो जमीन, जो ये मान लो ए बिंदु है ना, यहाँ बना दिया, तो ये ए बिंदु का नीचे आ रहा है, यानी पेड़ टूट रहा होगा यहाँ से। तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया, काल्पनिक रेखा हो गई, यानी पेड़ इस तरीके से नीचे आ गया, ये ए, ठीक है, वो टूट के यहाँ आ गया, है ना। जमीन को छूने लगता है, छूने जमीन को छूने के लगता है, और इसके साथ कितना कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है। और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ ये ना, ये आपका पेड़ भैया, ये क्या आपका पेड़ है ना। पेड़ के पाद बिंदु यानी नीचे वाला ये बिंदु, इसको नाम दे दो हम सी, नाम दे दे सी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ के पाद बिंदु की ये जो ऊपर से छू रहा है यहाँ, ये वाली दूरी कितनी छूता है, कितनी दूरी पर छूता है, 8 मीटर पे छू रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा पेड़ की ऊंचाई क्या दीजिए। अब जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे ज्ञात कर लेते सिर्फ ये वाली ये ऊंचाई। बाकी प्यारे बच्चों, इस बार ये ऊंचाई नहीं, पेड़ तो पूरा का पूरा यहाँ तक था, यानी कि आपको ये भी याद करनी है। और ये तो काल्पनिक, यानी गिर के यहाँ आ गई, यानी ये अगर एक्स मान ले और ये वाई मान ले, ये भी पेड़ का हिस्सा ही वहां टूटा हुआ, तो हमको क्या ज्ञात करना, कुल मिला के एक्स प्लस वाई फाइंड करना, यानी ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी और ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी। समझ में आया ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। मतलब बच्चे से भी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, अधिकतर प्रश्नों में यही ऊंचाई ज्ञात करते, भाई इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप है, क्योंकि पेड़ पहले यहाँ तक था, कहाँ तक था, अब टूट गया यहाँ से, तो इतनी पेड़ की ऊंचाई थोड़ी, ये भी तो पेड़ का हिस्सा ही है, तो इसको दोनों को फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं इसको, यहाँ 90 हो गया हमारा, ठीक है। फिर से बात वही करेंगे कि आपका साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंबवत कोण, कोस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसीलिए कहा गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी इनके बिना इनका काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे थे, क्या लिखेंगे हम, माना की, माना कि एबीसी एक पेड़ है जो बिंदु बी से, बिंदु बी से क्या हुआ, टूटा, वो टूट जाता है, और तो कुछ भी नहीं हुआ, बिंदु बी से टूट गया, नीचे आ गया ये, बस डाल लिख दो, जहां ए सी बराबर 8 मीटर और बी सी बराबर एक्स मीटर, थोड़ा हिंदी में लिख दो, है ना, नहीं तो उसमें मिक्स हो जाएगा। और हमारी जो ए बी है वो कितनी, वाई मीटर, ठीक है। अब पहले एक्स से ज्ञात करना है, एक्स से ज्ञात करना, तो ये तो समकोण त्रिभुज ही बी सी एम है, सी पे 90 बन रहा, सी भी में लिखेंगे। तो एक से ज्ञात करना है, एक से वाई भी ज्ञात कर सकते हैं, एक से ज्ञात करना। तो ये आपका क्या है, आप जानते हो, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है क्या क्या चीजें। तो प्यारे बच्चों, ये आप जान चुके हो, ये आपकी कौन सी भुजा है, कर्ण, ये आपकी लंब, और ये कौन है, आधार। तो अब हम क्या, ये एक्स ज्ञात करें तो हमारे पास ज्ञात तो ये तो अज्ञात है, यानी कि इसकी इससे बात, यानी कि इन दोनों में लंब और आधार, तो लंब और आधार को कौन मिला रहा, आप खुद देख लो, लंब आधार को क्या मिला रहा, लंब और आधार किस में मिल रहे, कोस मिल रहे हैं,
तो क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है क्या लगने वाला है। तो क्या लगा दें हम, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और कोण कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का। आधार क्या हो रहा है, BC, सॉरी 2 मिनट कंफ्यूज। ये लंब और ये आधार है, लंब और आधार में लगेगा आपका टेन थीटा है। सॉरी मेरे को दिख रहा था, आपको भी दिख रहा होगा कि सर कर क्या रहे हैं यहाँ। तो आप गौर से देखो, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, मतलब लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में कनेक्शन ये रहा। यानी क्या लगा देंगे हम, टेन थीटा लंब अपोन आधार। तो कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री। लंब क्या है आपके पास, BC, आधार क्या है आपके पास, AC। दिख रहा है बेटा, लंब और आधार। तो टेन 30 का मान क्या होता है, तालिका क्या कहती है, तालिका बना लो भाई। ये देखो, ये साइन, ये कोस, ये टेन। इस तालिका की बार बार जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए बनानी पड़ती है 0, ये 30, ये 45, 60, 90, ये 0, 1/2, √2, √3/2, 1 उल्टा कर लो, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर जाएगा, 1/√2। इन दोनों का भाग लगाओ तो 0, इन दोनों का भाग लगाओ तो 1/√3, इन दोनों का भाग लगाओ तो 1, इन दोनों का भाग लगाओ तो √3/1 या √3, यानी कि ये आ रहा आपका अनंत। इसके ऊपर अपना बहुत एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, चैप्टर 8 में जाना, तालिका वाला वीडियो देख लेना, आप आराम से समझ में आ जाएगा। 0 से 90 के बीच में ऐसा कुछ हेडिंग दे रखी उसे। अब टेन तीस दोनों आगे कहाँ मिल गए, यहाँ। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। BC आपके पास कौन है, X, और AC आपके पास कौन है, 8। तो ये 8 कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8/√3x, या x बराबर कितना हो गया, 8√3। समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे देखो आप, आगे क्या लगाएंगे हम, वापस से तथा करके लिख देंगे। तथा अब किसको ज्ञात कर लें, इन दोनों के बीच में, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार कहाँ है, ये रहा कर्ण और आधार है, आधार और कर्ण है इसमें। तो अब लगा देंगे हम कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आप सोचो सर, इसमें हर बार तो एक सवाल एक 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 बार इस 2 बार क्यों, क्योंकि इस बार आपको ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना, दोनों पेड़ की ऊंचाई। तो कोस कितना लगाएंगे, वो का वो, कोण तो 30 ही है। तो आधार कितना बन रहा है, AC, और कर्ण क्या बन रहा है, AB। देखो ये आधार तो AC और ये कर्ण AB। कोस 30 का मान कितना है, देखो कोस 30 यानी √3/2। AC का मान कितना है, AC देखो आप कितना है, AC कितना 8, और AB कितना है, Y। तो Y की वैल्यू निकालो, Y को इधर भेजो तो ये इधर आएगा, 2 8 16/√3। एक बार और देखो ध्यान से स्टेप को, क्या करा हमने, AC/AB, तो AC का मान है Y रख दिया, AB का मान Y रख दिया, और AC का मान 8 रख दिया, और ये इसका मान ये रख दिया। फिर क्या करा, Y को इधर ले गया और 2 को ऊपर भेजा, 2 8 कितना हो गया, 16, और √3 आ गया नीचे। क्लियर, 16 कैसे आया, 2 8 16। तो ये आपकी समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। तो अभी तो X और Y का अलग अलग, बाकी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, X और Y दोनों का जोड़। पेड़ की ऊंचाई तो यही होगी, वो टूटा हुआ पेड़ में जुड़ेगा जब जाके पूरी ऊंचाई निकले। तो X का मान आपका 8√3, और Y का मान 16√3। देखा बेटा आपने, दोनों की वैल्यू रख दी हमने। अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं हमें, हमें यहाँ जगह की जरूरत है। ठीक है, तो हमने दोनों की क्या कर दी, X का मान क्या रख दिया, 8√3, 8 अच्छा स्पष्ट लिख देता हूँ,
और y का मान 16√3। अब जब बटे में हर समान होता है तो ये √3 तो आपका ऐसा कैसा, ये 8 और 16 आपस में जुड़ जाएगी, देखा आपने, √3 तो ऐसा कैसा, तो ये कितना हो जाएगा 24√3। ये भी उत्तर आप चाहो परिमेय गण करना तो ये √3 का क्या कर देंगे हम, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और पीछे लिख देंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 24√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 8। ना आंसर आ गया आपके 8√3 मीटर। और लास्ट हम लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। समझ में आया क्या करना, ये डायग्राम बनाना, डायग्राम का ये काल्पनिक रेखा हो गई, ये गिर के ए यहाँ आ गया, मतलब ये सिर्फ पहले था ऐसा तो हम लिखा, तो इसलिए हमें इन दोनों को याद करना। तो पहले हमने किसका लगाया, टेन का सूत्र लगाया, लंब और आधार इन दोनों के बीच में लगाया तो एक्स का मान याद हो गया। फिर इन दोनों के बीच में हमने कोस लगाया तो वाई का मान आ गया। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया एक्स प्लस वाई, तो पेड़ की हमारे पास जो असली ऊंचाई है, ये पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ गई इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।